नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और जरूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा के लोगों को देंगे तोहफा, 301 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा पहुंच रहे हैं। वे नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे और परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 301 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुलिस लाइन परिसर में 76 शिलापट्ट लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार वे जिले को 85.71 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें 137 योजनाओं का शिलान्यास होगा। इनमें मॉडल थाना भवन, महिला पुलिस बैरक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण सड़कों जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 215.52 करोड़ की लागत से पूर्ण हो चुकी 158 योजनाओं का उद्घाटन होगा। इसमें पुलिस लाइन का प्रशासनिक भवन, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में बना बीएसएससी नर्सिंग कॉलेज, न्यायालय परिसर में G5 भवन, समाहरणालय का सभा भवन और पंचायत सरकार भवन शामिल हैं। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में सभा स्थल पर प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं की समीक्षा करेंगे और साथ निश्चय से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश। फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव। तेज गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जिन इलाकों में पहले डेंगू के ज्यादा मरीज मिले थे, उन्हें चिन्हित कर नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव करने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम करेंगी। नगर विकास विभाग से समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि अभियान प्रभावी ढंग से चल सके। जिलाधिकारियों को निगरानी और समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर और भागलपुर जैसे जिलों में पिछले वर्षों में ज्यादा मामले मिले थे, इसलिए इन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। विशेषज्ञों ने कहा कि जल जमाव से मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा अधिक रहता है। सीएम बनने के सवाल पर निशांत कुमार का साइलेंट पास। मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुए भावुक जदयू की सदस्यता लेने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सोमवार को पटना के कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे। उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भावुक हो गए। निशांत ने कहा कि मां की बहुत याद आ रही है और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मां होती तो और अच्छा होता। उन्होंने राज्य के सभी 38 जिलों में यात्रा करने की योजना का जिक्र किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। निशांत ने कहा कि वे पार्टी के लिए मेहनत से काम करेंगे और अपने पिता द्वारा पिछले 20 वर्षों में किए गए कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनकी राजनीति में एंट्री पर सत्ता और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया, जबकि विपक्ष ने इसे परिवारवाद का उदाहरण बताया। डीजल पेट्रोल की कमी महज अफवाह। बिहार के सभी पंपों पर ईंधन की सप्लाई सामान्य। देश में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ किया है कि बिहार में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी पंपों पर सप्लाई निर्बाध जारी है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच बिहार में 23.27 लाख मीट्रिक टन डीजल और 11.17 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत दर्ज की गई। फरवरी 2026 में ही 1.89 लाख मीट्रिक टन डीजल और 96,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत हुई। अधिकारियों ने कहा कि आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि आपूर्ति पर्याप्त है और किसी तरह की किल्लत नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ गई है। अब 14.2 किलो का सिलेंडर 1,011 रुपये में मिलेगा। उपभोक्ताओं को बुकिंग पहले करने के बावजूद डिलीवरी के समय नई दर ही चुकानी पड़ रही है। होली के बाद बिहार की कई ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं। यात्री शौचालय में यात्रा करने को मजबूर। होली के बाद कामकाज के लिए शहरों को लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है।
पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर रविवार को लंबी कतारें लगी रहीं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ रही। जनरल डिब्बों में हालात इतने खराब थे कि लोग खड़े होकर और शौचालय में बैठकर यात्रा करने को मजबूर हुए। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रेलवे ने सुरक्षा के लिए आरपीएफ की तैनाती की और यात्रियों को लाइन लगाकर ट्रेन में प्रवेश कराया। अधिकारियों ने कहा कि होली के बाद कुछ दिनों तक भीड़ इसी तरह बनी रह सकती है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट। दरभंगा, सुपौल समेत कई जिलों में होगी भारी बारिश, आंधी और वज्रपात। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कैमूर में 34.8 डिग्री रहा। राजधानी का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक है। भारत की धमाकेदार जीत पर जश्न में डूबा बिहार। सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमी सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए। संजू सैमसन ने 89, ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। बिहार के लाल ईशान किशन के प्रदर्शन ने जीत में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने खिलाड़ियों के अनुशासन और टीम भावना की सराहना की और ईशान किशन को विशेष शुभकामनाएं दी। भारत की जीत के बाद बिहार की सड़कों पर क्रिकेट प्रेमी जश्न मनाने उतर आए। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और लोग देर रात तक खुशी में झूमते रहे। निशांत को राजनीति सिखाएंगे तेज प्रताप यादव, बोले मेरा अनुभव ज्यादा। नीतीश से पूछा, क्या खिचड़ी पकी चाचा जी? जदयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन निशांत का स्वागत है। उन्होंने कहा कि निशांत पहले से सक्रिय थे, अब औपचारिक रूप से सदस्य बने हैं। तेज प्रताप ने कहा, हम युवा हैं तो युवा का ही सपोर्ट करेंगे, बुढ़वा का थोड़े करेंगे। उन्होंने निशांत को राजनीतिक सलाह देने की बात कही और कहा कि उनका अनुभव निशांत से ज्यादा है, क्योंकि वे विधायक और मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा, कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पकी है, यह तो चाचा जी ही बताएंगे। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में बेकाबू भीड़, 400 की जगह 1000 से ज्यादा यात्री जनरल कोच में सवार। होली पर्व के बाद यात्रियों की भारी आवाजाही से भागलपुर जंक्शन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में हालात बिगड़ गए। जनरल कोच की क्षमता करीब 400 यात्रियों की है, लेकिन शनिवार को इसमें 1000 से अधिक लोग सवार हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ ने नंबरिंग सिस्टम लागू कर यात्रियों को लाइन में लगाकर बोगियों में चढ़ाया। बांका, कहलगांव और आसपास से आए यात्री सुबह 5 बजे से ही स्टेशन पर सीट पाने के लिए कतार में खड़े थे। स्लीपर कोच भी पूरी तरह भरे रहे, जबकि एक दिन पहले इनमें कई सीटें खाली थीं। अन्य ट्रेनों जैसे भागलपुर साहिबगंज पैसेंजर, दुमका पटना एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस में भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर भी भीड़ उमड़ी। कई यात्री जल्दबाजी में ट्रैक फांदते हुए बाहर निकलते दिखे। आरपीएफ जवान व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे। कमान संभालते ही एक्शन में मोज्तबा खामनेई। नया सुप्रीम लीडर चुनते ही ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोज्तबा खामनेई ने पद संभालते ही इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी।
स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि नियुक्ति के बाद कब्जे वाले इलाकों की तरफ मिसाइलों की पहली लहर दागी गई। मोस्तबा खामनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। वे पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पुत्र हैं और धार्मिक व राजनीतिक संगठनों में वर्षों से प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कोम में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई की और हुज्जत अल इस्लाम का पादरी रैंक हासिल किया। 56 वर्ष की उम्र में वे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद एक्सपर्ट्स असेंबली द्वारा चुने गए दूसरे सुप्रीम लीडर बने। उनकी नियुक्ति के बाद ईरान की राजनीति और सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले आग लगी, फिर अंधेरा। तेल डिपो पर हमले के बाद तेहरान ब्लैकआउट। इजरायली हवाई हमलों ने तेहरान में 5 बड़े फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। धमाकों से घना काला धुआं राजधानी में फैल गया और सुबह तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रात के आसमान में आग के गोले और सड़कों पर फैलती आग की लपटें दिखीं। हमलों में 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 टैंकर ड्राइवर शामिल थे। खिड़कियां टूट गईं और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने चेतावनी दी कि हवा में जहरीले हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तेहरान के गवर्नर ने कहा कि सप्लाई बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इजरायल ने ईरान के फ्यूल डिपो को बनाया निशाना। तेज धमाकों से दहल गया तेहरान। एसिड रेन की चेतावनी। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने 5 फ्यूल डिपो पर हवाई हमला किया। धमाकों से बड़े पैमाने पर आग लगी और आसमान में काले धुएं के गुब्बार फैल गए। इजरायल ने कहा कि उसका मकसद ईरान की सेना को फ्यूल स्टोरेज का इस्तेमाल करने से रोकना है। ईरान ने धमाकों और आग की पुष्टि की, लेकिन दावा किया कि उसके फ्यूल रिजर्व सुरक्षित हैं। रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाह। खरीद कर जमा करने में जुटे लोग अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के असर से पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। रसोई गैस महंगी हो चुकी है और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका ने लोगों को चिंतित कर दिया है। लोग अपने वाहनों में टैंक फुल करा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल का स्टॉक जमा कर रहे हैं। हालांकि पंप संचालकों ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। जिले में पेट्रोल 94 रुपये 94 पैसे और डीजल 88.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पंप संचालकों का कहना है कि युद्ध लंबा चला तो दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनियों का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ गया है और एडवांस पेमेंट पर माल देने का दबाव बनाया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई गईं कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। लोग पंप पर पहुंचे तो राहत मिली कि कीमतें पुरानी ही हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ही ईंधन खरीदें। बदलता मौसम सेहत पर भारी। पेट दर्द, खांसी और बुखार से लोग परेशान। मार्च के दूसरे सप्ताह में दिन का तापमान 33 डिग्री और रात का 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम का यह उतार चढ़ाव लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को हर तीसरा मरीज बुखार, पेट दर्द, खांसी और कमजोरी की शिकायत लेकर पहुंचा। डॉक्टर रजत, MD मेडिसिन ने बताया कि अचानक गर्मी बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है और वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। CMS डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि सोमवार को 1695 नए पर्चे बने और 350 पुराने मरीज पहुंचे। डाइटिशियन डॉक्टर यशी वर्मा ने खान-पान बदलने की सलाह दी है। नींबू पानी, नारियल पानी, दही, छाछ, खीरा, खरबूज, संतरा और हल्का भोजन लें। लक्षणों में बुखार, खांसी, पेट दर्द, उल्टी और थकान शामिल हैं। चिकित्सकों ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा बुखार रहने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से बदलेगा बिहार का समीकरण। क्या तेजस्वी चिराग को देंगे चुनौती? जदयू की सदस्यता लेने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में कदम रख दिया है। उनकी एंट्री से बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि निशांत पर पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और जनाधार बचाए रखने की जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पहले से ही अपनी विरासत और अनुभव के साथ सक्रिय हैं। तेजस्वी 2015 से विधायक और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि चिराग 3 बार सांसद और वर्तमान में मंत्री हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत की सीधी तुलना तेजस्वी और चिराग से करना उचित नहीं है, क्योंकि तीनों की राजनीतिक यात्रा और अनुभव अलग हैं। हालांकि आने वाले समय में निशांत की रणनीतिक क्षमता
और जनसंपर्क उनकी सफलता तय करेंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को खत्म होगा इंतजार। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि होली से पहले उनके खाते में 2-2 हजार रुपये आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 13 मार्च की तारीख चर्चा में है। इस दिन पीएम मोदी असम दौरे पर रहेंगे और कोकराझार जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसी दिन वे 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं या आगामी किस्त की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीएम किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ही इसकी जानकारी दी जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल और सोशल मीडिया पर नजर रखें और अफवाहों से बचें। खाड़ी संकट के चलते रसोई गैस की किल्लत। 25 दिन में हो रही बुकिंग इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध की तपिश खाड़ी देशों तक पहुंच गई है। इसका असर भारत में रसोई गैस की सप्लाई पर दिखने लगा है। गैस कंपनियों ने सिलेंडर के रेट बढ़ाने के साथ बुकिंग का समय भी बढ़ा दिया है। पहले 15 दिन, फिर 21 और अब बुकिंग का अंतराल 25 दिन कर दिया गया है। होली के दौरान खपत बढ़ने से उपभोक्ताओं को रिफिल की चिंता सताने लगी। शनिवार रात कई उपभोक्ताओं की बुकिंग स्वीकार नहीं की गई। जिले में 6.59 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, जिनमें 3.85 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। 69 गैस वितरक काम कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्रतिदिन लगभग 1000 किलो पीएनजी और 80,000 किलो सीएनजी की खपत होती है। फेरे से ठीक पहले दुल्हन और परिवार गायब। मंडप में खड़ा रह गया दूल्हा। भोजपुर जिले के आरा में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया। फेरे से ठीक पहले दुल्हन अपने परिवार के साथ मंडप छोड़कर चली गई। शादी समारोह आरा के 0 माइल के पास एक निजी होटल में आयोजित था। दोनों परिवारों ने वनडे शादी का निर्णय लिया था, जिसमें सभी रस्में एक ही दिन पूरी होनी थीं। बारातियों का स्वागत और भोज की तैयारी पूरी थी, लेकिन फेरे से पहले ही वधू पक्ष अचानक वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की उम्र अधिक होने का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा पक्ष ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जीविका दीदियों को मिलेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से छुटकारा। सहकारी संघ देगा 2 लाख तक का लोन। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का गठन किया गया है। इसके जरिए जीविका दीदियों को अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी। जिले में 26,000 से अधिक जीविका समूह संचालित हैं, जिनसे 3 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। जिला परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि लोन लेने के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बैंकिंग संचालन के लिए 13 CLF का चयन किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 3 तरह के ऋण मिलेंगे। अल्पकालीन 15,000 रुपये तक, सूक्ष्म 15,000 से 75,000 रुपये तक, लघु ऋण 75,000 से 2 लाख रुपए तक। इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और छोटे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। सीमांचल बैंकॉक नहीं, बिहार का बंटवारा अस्वीकार्य। पप्पू यादव का बड़ा बयान पोठिया में एक कार्यक्रम के बाद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सीमांचल को अलग राज्य बनाने की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीमांचल कोई बैंकॉक नहीं है कि कोई यहां रहकर चला गया। अगर केंद्र सरकार सीमांचल को अलग प्रदेश बनाने की दिशा में सोच रही है तो वह इसका विरोध करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि वे बिहार के बंटवारे के पक्ष में नहीं हैं और जब तक जीवित रहेंगे बिहार का विभाजन नहीं होने देंगे। उन्होंने झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के अलग होने का जिक्र करते हुए कहा कि अब बिहार को और कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली की सराहना की, लेकिन पलायन और गरीबी जैसी समस्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत बिहार के लोगों के बीच विश्वास और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की है। बिहार के युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का इंसेंटिव। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 15 मार्च तक करें आवेदन। सिवान जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना में चयनित लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महाप्रबंधक विवेक कुमार ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि 15 मार्च तय की गई है।
योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और छोटे उद्योगों की स्थापना के जरिए आर्थिक विकास को गति देना है। जिले के युवाओं से अपील की गई है कि वे उद्योग विभाग की वेबसाइट udyami.bihar.gov.in या जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं। इसी बीच किसानों के लिए भी राहत की खबर है। 13 मार्च को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होगी। जिले के 3.73 लाख किसानों के खाते में 74.61 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। अब 3 मिनट में पहुंचेगी डायल 112 टीम। शिवहर में अपराध पर लगाम के लिए पुलिस का बड़ा कदम। शिवहर जिले में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नई पहल की है। अब किसी भी हादसे या अपराध की सूचना मिलने पर डायल 112 टीम 3 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने का प्रयास करेगी। पहले टीम को 6 मिनट तक लग जाते थे, लेकिन रिस्पांस टाइम घटाने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और डायल 112 टीम के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिले के सभी थानों में डायल 112 की टीम गठित है। गश्ती वाहनों के साथ बाइकर्स टीम भी सक्रिय है। शुरुआती दौर में वाहनों की कमी थी, लेकिन अब नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार हुआ है और आम लोगों में भरोसा बढ़ा है। कुरियर के बहाने जाल बिछा रहे साइबर ठग। कॉल करते ही मोबाइल हैक करने की कोशिश। पश्चिम चंपारण में साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। कुरियर डिलीवरी के नाम पर फोन कर एक नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। जैसे ही लोग उस नंबर पर कॉल करते हैं, उनका मोबाइल हैक करने की कोशिश शुरू हो जाती है। कंगली थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव निवासी संजीव कुमार ने बताया कि कॉल करने पर उनके मोबाइल में सभी कॉल फॉरवर्ड दिखने लगे और व्हाट्सएप, फोन पे, फेसबुक समेत कई ऐप अपने आप लॉग आउट हो गए। मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होने के कारण दुरुपयोग की आशंका है। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने कहा कि मामला साइबर थाना से जुड़ा है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अनजान नंबर पर कॉल करने से बचने की सलाह दी गई है।